एक दफ़ा का ज़िक्र है व्यूअर्स, एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी। यानी कि शक्ल भी आम सी थी, अकल भी आम सी थी और तालीम भी उस बेचारे के पास नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चनाचे माँ-बाप ने भी इधर-उधर जोर नहीं दिया और लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर इसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अक्ल ना शक्ल, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चनाचे इस लड़की ने दिल ही दिल में इस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन के बाद आमतौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर रहने जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। इसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जरूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता, दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। जब कुछ दिनों बाद खावन उसे लेने आया तो उन्हें गांव के दूसरे गांव जाना था, क्योंकि खावन का घर दूसरे गांव में था। रास्ते में इसने खावन से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खावन ने जाकर एक तरफ कठेरी रखी और कुएं से डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि इसने पीछे से अपने खावन को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावन कुएं में जा गिरा। इसने उस दिल में सोचा कि अब ये मरकब जाएगा और हमेशा के लिए इसे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के पास चली गई। इसने इनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर हैं। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। इसने बताया कि खावन मुझे बिठा कर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक इसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का खतरा था और इज्जत का भी। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया। इसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब इधर की बात सुनो। जब खावन पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए इसने हाथ पांव मारे तो इसका हाथ एक रस्से में पड़ गया, जिसके साथ डोल बंधे हुए थे। इसने इस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर बाद इसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ने लगा और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर इसने सोचा कि मैं क्या करूं। इसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चनाचे वो दोबारा ससुराल के घर आया। ऐसे में कपड़े भी खुश हो गए थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल होता है तो लड़की के वालिदैन ने इसको बड़ी जली कुटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है कि तूने हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा इसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन इसके दिल में एक बात बार-बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअकल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर इसने मेरे माँ-बाप के सामने मेरा ऐब को छुपाया। इसका दिल बहुत बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ-बाप को मेरे सामने मेरी हकीकत खोल देता, तो मैं तो अपने माँ-बाप को चेहरा दिखाने के काबिल ही ना रहती। इस बात पर इस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि इसने अपनी बकिया पूरी ज़िंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजारी। इससे हमें कुछ सबक मिलता है व्यूवर्स, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो उसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनाता रहूँगा, जिससे आपको सबक भी मिलेगा और आप लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।